राधे राधे दोस्तों, आओ कहानी सुनो में आपका स्वागत है। एक संत वृंदावन में रहते थे। हर दिन वह सुबह उठकर यमुना जी के जल में स्नान करते और फिर बिहारी जी के दर्शन को जाया करते थे। उनका रोज़ सुबह का यही नियम था। जब तक वह बिहारी जी के दर्शन नहीं कर लेते थे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे। वर्षों से उनकी यही दिनचर्या थी। जब उनकी आयु लगभग 80 वर्ष की हो गई तब एक सुबह रोज़ की तरह उठे, यमुना जी में स्नान किया। उसके बाद बिहारी जी के दर्शनों को गए। मंदिर के पट खुले तब उन्होंने बिहारी जी के दर्शन किए और वापस घर की ओर चल दिए। रास्ते में अचानक उनके मन में एक विचार आया कि मैं बरसों से बिहारी जी के दर्शनों के लिए आता हूँ। जीवन भर बिहारी जी ने मुझ पर अपनी इतनी कृपा रखी है, परंतु आज तक मैंने बिहारी जी को कुछ भी भेंट नहीं दी। मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग बिहारी जी के लिए तरह तरह की भेंट लेकर आते हैं। कोई वस्त्र लाता है, कोई फूलों के हार लाता है, कोई उनके लिए तरह तरह की मिष्ठान लाता है, किंतु आज तक मैंने उन्हें कुछ भेंट नहीं चढ़ाया। उन संत के मन में यह विचार आया कि जब सभी लोग बिहारी जी के लिए कुछ ना कुछ भेंट लेकर आते हैं तो क्यों ना मैं भी उनके लिए कोई भेंट लाऊं। तब वह सोचने लगे कि मैं बिहारी जी को ऐसा क्या दूं कि वह प्रसन्न हो जाएं। यही सोचते सोचते वह अपनी कुटिया पर आ गए। सारा दिन उनके मन में बस यही उधेड़-बुन चलती रही कि मैं बिहारी जी को क्या भेंट दूं। अगले दिन जब वह सुबह जागे तब उन्होंने अपना नित्य कर्म किया और मन में यह सोच लिया कि जब तक मैं बिहारी जी के लिए कोई भेंट तैयार ना कर लूं तब तक मैं उनके दर्शनों के लिए मंदिर नहीं जाऊंगा। उस दिन संत ने अपने घर के मंदिर में ही बिहारी जी के दर्शन कर लिए और वहीं पर भोग भी लगा दिया। पूजा अर्चना के बाद वह मन ही मन कुछ सोचकर बाजार पहुंच गए। बाजार से उन्होंने एक सुंदर पोशाक बनाने के लिए कपड़ा खरीदा और घर आ गए। घर आकर उन्होंने अपने हाथों से बिहारी जी के लिए गोटा किनारी लगाकर एक सुंदर पोशाक तैयार की। वे मन ही मन सोच रहे थे कि इस पोशाक में मेरे बिहारी जी कितने सुंदर लगेंगे। बस यही सोच सोचकर वे भाव विभोर होते रहे। अगले दिन सुबह स्नान करने के बाद वह खुशी खुशी पोशाक लेकर मंदिर की ओर चल दिए। मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए भी मन में यही सोचते जा रहे थे कि आज अपने हाथों से अपने बिहारी जी को यह पोशाक पहनाऊंगा। आज बिहारी जी यह पोशाक देखकर खुश हो जाएंगे और कितने सुंदर लगेंगे। तभी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अचानक वहाँ पर एक छोटा सा बालक आ गया और बाबा से कहने लगा कि बाबा, आज तो आप बहुत खुश लग रहे हैं, मुझे भी बताओ कि क्या बात है। तब बाबा खुश होते हुए बोले कि बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं बिहारी जी के लिए अपने हाथों से तैयार की हुई एक सुंदर पोशाक उन्हें भेंट देने के लिए लाया हूँ। इस पोशाक को मैं अपने हाथों से बिहारी जी को पहनाऊंगा। यह पोशाक पहनकर मेरे बिहारी जी कितने सुंदर दिखेंगे। और खुशी खुशी उस बालक को पोशाक दिखाने लगे। पोशाक देखकर वह लड़का बोला कि बाबा, यह पोशाक तो बहुत सुंदर है, आप यह पोशाक मुझे दे दो। बिहारी जी के पास तो पहले से ही बहुत सुंदर सुंदर पोशाकें हैं। बालक की बात सुनकर
वह संत कहने लगे कि यह पोशाक तो मैंने अपने हाथों से बिहारी जी के लिए बनाई है, मैं तुम्हें बाज़ार से दूसरी पोशाक दिलवा दूंगा। लेकिन वह बालक बाबा से ज़िद करने लगा कि बाबा मुझे यही पोशाक दे दो ना। अब उधर बाबा जी भी जिद करने लगे कि मैं तुम्हें बाज़ार से दूसरी पोशाक दिलवा दूंगा, पर यह नहीं दूंगा। लेकिन ना जाने क्यों बालक वही पोशाक लेने के लिए इतना आतुर हो गया कि वह संत के हाथों से पोशाक छीन कर भाग गया। अब तो बाबा जी बहुत दुखी हुए और सोचने लगे कि मैंने आज तक बिहारी जी को कुछ नहीं चढ़ाया और आज पहली बार भेंट लेकर आया, उसे भी वह बच्चा लेकर भाग गया। मेरा तो भाग्य ही खराब है, अब मैं क्या करूं? और वहीं सीढ़ियों पे बैठकर रोने लगे। इतने में कुछ और संत भी वहां आ गए और बाबा जी को रोते हुए देखकर पूछने लगे कि क्या बात है, आप इतना रो क्यों रहे हो? तब संत ने उन लोगों को सारी घटना बता दी। तब उन संतों ने बाबा जी को समझाया कि आप इतना दुखी मत हो, कल दूसरी पोशाक बनाकर बिहारी जी को पहना देना। अब चलो, चलकर बिहारी जी के दर्शन कर लो। उन संतों के समझाने पर बाबा जी का मन कुछ शांत हुआ और उन लोगों के साथ बिहारी जी के दर्शनों के लिए चल पड़े। उनका रोना तो बंद हो गया, किंतु मन ही मन इस बात का पछतावा था कि उनकी कामना पूरी नहीं हो पाई। वह बहुत अनमने मन से बिहारी जी के दर्शनों के लिए जा रहे थे और मन में यह भी सोच रहे थे कि लगता है बिहारी जी की इच्छा ही नहीं थी कि मैं अपने हाथों की बनाई हुई पोशाक उन्हें पहनाऊं। यही सोच सोचकर वे संत दुखी हो रहे थे और इसी उधेड़-बुन में वह मंदिर पहुँचे और खड़े होकर बिहारी जी के कपाट खुलने का इंतज़ार करने लगे। जैसे ही मंदिर के कपाट खुले तो संतों ने खुश होकर कहा, बाबा जी देखो तो आज बिहारी जी कितने सुंदर लग रहे हैं। संतों की बात सुनकर बाबा जी ने अपना सिर उठाकर बुझे मन से बिहारी जी की ओर देखा। बिहारी जी का स्वरूप देखते ही वह दंग रह गए और खुशी से झूम उठे। उन्होंने देखा कि जो पोशाक इतने प्रेम से, भाव से उन्होंने बिहारी जी के लिए बनाई थी, आज बिहारी जी ने वही पोशाक पहनी हुई थी। इसी तरह की गदगद अवस्था में उन्होंने बिहारी जी से कहा कि हे बिहारी जी, यह आपकी कैसी लीला है, कैसा प्रेम है। आपको इतना भी सब्र नहीं रहा कि मुझे यहाँ तक आने देते। आप रास्ते में ही पोशाक मेरे हाथों से लेकर भाग गए। आपने ऐसा क्यों किया? तब बिहारी जी ने उत्तर दिया कि बाबा, आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया और आपके द्वारा इतने प्रेम से बनाई हुई पोशाक केवल पोशाक ही नहीं है, अपितु मेरे प्रति आपका अगाध और निश्चल प्रेम है और मुझे भक्त का यह निश्चल प्रेम और भाव ही तो प्रिय है। अगर आपको मेरी यह प्यारी सी कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक कीजिए। राधे राधे।